नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है एक नए स्कॉलरशिप शुल्क प्रतिपूर्ति योजना के इस नए वीडियो में। चैनल पर आप अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, वहां से ज्वाइन हो जाइएगा ताकि जो भी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन रहती हैं या प्रेस विज्ञप्ति वहां पर पड़ी हुई है, आप जाकर खूब आराम से पढ़ सकते हैं। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको व्हाट्सएप चैनल का भी लिंक मिल जाएगा, वहाँ से ज्वाइन हो जाइएगा। शैक्षिक सत्र वित्तीय वर्ष 24-25 हेतु दशमोत्तर छात्रवृत्ति शुल्क प्रतिपूर्ति योजना अंतर्गत अन्य दशमोत्तर कक्षाओं में अध्ययनरत छात्र हित को दृष्टिगत रखते हुए संदेहास्पद आवेदनों को सुधारने हेतु 5 फरवरी से 10 फरवरी तक विभागीय छात्रवृत्ति पोर्टल खोला गया है, जिसके अंतर्गत संशोधन निम्न योग्य विवरण निम्नवत, यानी कि ये करेक्शन आपका 5 फरवरी से 10 फरवरी के बीच में होगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, कैसे आपको करेक्शन करना है, एक एक चीज़ें कब करेक्शन करना है, कहाँ से कैसे एक एक चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी। पहला, यदि आपका परिणाम के संबंध में कोई करेक्शन करना है तो अपने शैक्षणिक संस्थान स्तर से संशोधित कराना है, ठीक है। दूसरा, अगर एनरोलमेंट नंबर या रोल नंबर आपका गलत है तो शैक्षणिक संस्थान स्तर से उसको संशोधित किया जाएगा। तीसरा, छात्रों की उपस्थिति अगर गलत फिल हो गई है, यानी कि कम फिल हो गई है, मान लीजिए आपका 75% है तो कम फिल हो गया है, तो वह भी आपके कॉलेज से शैक्षणिक संस्थान से होगा। तीसरा, अगर प्रवेश की तिथि में कोई दिक्कत है वह भी शैक्षणिक संस्थान से होगा। अगर शुल्क संबंधी विवरण है वह छात्र स्तर और संस्थान स्तर दोनों से संशोधित किया जाएगा। शुल्क केवल और केवल नवीन के लिए छात्रों के स्तर से संशोधित होगा, नवीनीकरण संस्थान के स्तर से संशोधन होगा, ठीक है। यह तो इतने संशोधन होंगे। उसके बाद कुछ अतिरिक्त हैं। सस्पेक्ट डाटा कैसे आप पता करेंगे कि हमारा गलत है या सही। सस्पेक्ट डाटा की जानकारी छात्रों के लॉगिन, आप अगर स्टेटस अपने चेक कर रहे होंगे तो वहाँ पर लॉगिन में दिया होगा यह सब, ये दोनों एक साथ में जब देता है तो एक साथ में देता है कि एनरोलमेंट नंबर, रोल नंबर, रिजल्ट नॉट अपलोडेड विथ यूनिवर्सिटी डाटा, ठीक है, नॉट मैच्ड विथ यूनिवर्सिटी अपलोडेड डाटा। तो इसका मतलब है कि आपका कहीं गलत है। अगर नहीं गलत है तो भी आप शैक्षणिक संस्थान में अपने एक एप्लीकेशन दे दीजिए और स्टेटस दे दीजिए, सही हो जाएगा, ठीक है। अगर सस्पेक्ट डाटा है आपका तो उसकी जानकारी के लिए छात्रों के लॉगिन पर उपलब्ध है। आपके शिक्षण संस्थान में एक लिस्ट आई होगी, अपने महाविद्यालय अपने कॉलेज से संपर्क करेंगे, वहाँ पर लिस्ट आई होती है, वहाँ से भी आपको जानकारी मिल जाएगी और संबंधित जिले के लॉगिन पर प्रदर्शित की गई है, यानी जो आपका जिला समाज कल्याण है वहाँ पर भी लिस्ट आई होगी। तो ज़्यादा बेहतर है कि आप अपने लॉगिन से पता कर लें। अगर इस पर कोई दिक्कत आ रही है तो अपने शिक्षण संस्थान से पता कर लें। शिक्षण संस्थान के कई PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पर पड़े हुए हैं, वहाँ पर वो शिक्षण संस्थानों से हमने प्राप्त किया है, तो वहाँ से वह आपको मिल जाएगा। तो अपने महाविद्यालय के लिए आप अपने महाविद्यालय से संपर्क कर लीजिएगा, या अन्य किसी महाविद्यालय से हैं तो कमेंट कर दीजिएगा। अगर हम प्रयास करेंगे, अगर मिल जाएगा तो यहाँ पर आपको टेलीग्राम चैनल पर पोस्ट करके डाल दिया जाएगा। केवल उन्हीं छात्रों के डाटा का सुधार कॉलेज लॉगिन पर उपलब्ध होगा जिनका डाटा सस्पेक्ट कैटेगरी में होगा। सस्पेक्ट कैटेगरी का मतलब है कि स्टेटस में कुछ शो हो रहा होगा कि कोई ना कोई त्रुटि है। अगर पेंडिंग शो हो रहा है तो आपको टेंशन नहीं लेना है, वेरीफाई शो हो रहा है तो भी टेंशन नहीं लेना है। अगर कोई त्रुटि है, इनरोलमेंट नंबर, रोल नंबर या उपस्थिति या प्रवेश शुल्क संबंध में कुछ भी त्रुटि उसमें दिख रही है तभी उपलब्ध होगा, ठीक है। और ये कब सही होगा? कॉलेज को सस्पेक्ट स्टूडेंट्स का डाटा अपडेट कर पुनः फॉरवर्ड करना अनिवार्य होगा, तभी संशोधन प्रक्रिया पूर्ण मानी जाएगी। यानी कि यह तभी संशोधन माना जाएगा जब आपके कॉलेज से पुनः फॉरवर्ड कर दिया जाएगा। ये फॉरवर्ड की अंतिम तिथि कब है? 13 फरवरी तक। 13 फरवरी तक
ये फॉरवर्ड करने की अंतिम तिथि है। अगर आपका कॉलेज, आपका संस्थान सही करके नहीं फॉरवर्ड करता है तो आपकी छात्रवृत्ति नहीं आएगी। फिर आगे लिखा है कि अतः छात्र हित को दृष्टिगत रखते हुए समस्त महाविद्यालयों, तकनीकी शिक्षण संस्थान के प्राचार्य, नोडल अधिकारी छात्रवृत्ति को सूचित किया जाता है कि दिनांक 5 फरवरी से 10 फरवरी तक आवश्यक संशोधन कराते हुए अपने लॉगिन से अग्रसारित करना सुनिश्चित करें, जिससे समस्त पात्र छात्र छात्राओं को योजना से लाभान्वित कराया जा सके। प्रसून राय, जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी, फतेहपुर। यानी कि यह ओबीसी के लिए है। जैसा कि आपको पता होगा, हमने कई बार बताया है कि ओबीसी वालों का आय प्रमाण पत्र पिताजी का नहीं लगेगा। आय प्रमाण पत्र जैसी कोई समस्या इसमें नहीं है। अगर आप आय प्रमाण पत्र से आते हैं, यानी कि आय प्रमाण पत्र के संबंध में आपको कोई भी, ठीक है। इसके अलावा कोई और आपको अगर जानकारी चाहिए, ये जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी के द्वारा यह जारी किया गया है प्रेस विज्ञप्ति, जो कि आज यानी कि 6 फरवरी को जारी किया गया है। कार्यालय जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी फतेहपुर। तो ये हर जिलों के लिए मान्य होगा। एक बार फिर से आपको हम इसको संक्षेप में बता देते हैं कि आपको ऑनलाइन संशोधन कहीं नहीं करना है। अगर आप ओबीसी कैटेगरी से हैं तो आप कोई भी विवरण हो, आपका कोई भी विवरण है, अगर आप ओबीसी कैटेगरी से हैं तो सीधे एक एप्लीकेशन लिखेंगे। क्या लिखेंगे? एक एप्लीकेशन लिखेंगे, स्टेटस की फ़ोटोकॉपी निकालेंगे और आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी, तीनों ले जाकर अविलंब अपने महाविद्यालय में जमा कर देंगे। अन्यथा आपका संशोधन नहीं किया जाएगा तो जिसकी जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ आपकी होगी। यह संशोधन 5 फरवरी से 10 फरवरी तक होगा। कोई भी संशोधन ऑनलाइन नहीं होगा ओबीसी कैटेगरी में, केवल शुल्क का विवरण होगा, वह ऑनलाइन होगा। तो इसके लिए लेकिन दोनों स्तर पे होगा, तो आप ऑनलाइन करने के चक्कर में न पड़िए। अगर आपका स्टेटस नहीं शो हो रहा है तो अपने महाविद्यालय से एक बार संपर्क कर लीजिए, वहाँ उनके पास चीज़ें आई हुई हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। कोई डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं, सब्सक्राइब करके बेल आइकन तुरंत प्रेस कर लीजिएगा।